औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान खान साहब ने जो खिताब फरमाया कि वो मंगल से दोबारा वही लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं और उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहां पर यह हादसा पेश आया, जहां पर उनको मारने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब वहां से ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट करेंगे। ये जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब डर गए थे, लोग नहीं आ रहे थे, ये तो एक मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो इन्होंने पता नहीं खुद से ही हादसा करवाया है और लॉन्ग मार्च ना करने की वजह से। लेकिन खान साहब पीछे अब नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका जो मिशन है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तरफ वो चले हैं, मेरा ख्याल है कि उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी जान जा सकती है लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मैं क्या कहूँ, मीडिया पर जो बैठे कुछ सहाफ़ी हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे है ऐसे है। शर्म करो। अब मजाक में अरशद शरीफ साहब जो थे शहीद हुए तो उन्होंने अपने आप पर खुद गोलियां मरवाई। कैसे यार बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। असल में तुम लोगों के जो ज़मीर है ना वो मर चुके हैं, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तुम लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तुम लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हो। पैसा तुमको मिल जाएगा तो अपना ईमान, अपना दीन, अपनी गैरत, अपने अंदर से इंसानियत सब बेच दोगे, ख़त्म कर दोगे। ये बस बचा है दुनिया में, हमारे माशरे में, क्योंकि हमारा माशरा भी एक ऐसा है कि यहाँ पर बदबूदार लोग रहते हैं। पाकिस्तान के गांव, पाकिस्तान के महल्ले आज से कुछ अरसा पहले सुनने में आया है, बल्कि अपनी आंखों से देखा भी है। कोई इंसान पर परेशानी आ जाती थी तो सारे लोग एक हो जाते थे, दो नहीं होते थे। चाहे उस इंसान का किसी पार्टी के साथ भी ताल्लुक हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, तहरीक इंसाफ से हो, एक हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि वो लोगों के ज़मीर कहाँ गए, क्यों ज़मीर उनके मर गए, क्यों अब एक नहीं होते, क्यों नहीं अब हक और सच को देखते। क्या मेरे पाकिस्तान पर जो मसल्लत हैं लोग, क्यों नहीं वो पहचान सकते कि मेरे पाकिस्तान के साथ मुखलस कौन है और मेरे पाकिस्तान के अंदर गद्दार कौन है। क्यों नहीं हम देख पा रहे। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान जिसकी इतनी औकात नहीं होती वो भी बात कर निकलता है। क्यों? किसी के साथ हादसा हुआ है, 14-15 लोग जख्मी हुए हैं, एक शहीद हुआ है और आपके पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जख्मी हुआ है। आप मजाक उड़ा रहे हो। इंसानियत मर चुकी है। इसका मतलब है अब कोई भी इंसान पाकिस्तान की अच्छी शख्सियत में से जो मर्जी मर जाए, हंसो। ऐसे ये कहना है ना आप लोगों का। अक्सर बड़े कहते थे कि आपका कोई दुश्मन है ना तो उसकी खुशी में मत शरीक हो। अगर उस पर कोई गम, कोई परेशानी है तो वो ना भी आपको बुला सके तो उसकी परेशानी में शरीक हो जाएं, उसके गम में शरीक हो जाएं। तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है। आप वाकई ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप वो कलमा गो हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अब ज़माने में, इस दुनिया में सिर्फ एक नाम के मुसलमान रह गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं। पाकिस्तान में लोग रहने से घबरा रहे हैं। कोई ऐसी बात अगर कर दे तो उसको मरवा दिया जाता है। लोग ये डरते हैं। पाकिस्तान के अंदर, मेरा पाकिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क है, हक की बात करने से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि मेरा पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और मेरा पाकिस्तान वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर बना। तो मत डरो, हक और सच को देखो, हक और सच के लिए बाहर निकलो, पहचान जाओगे सब। मेरी दुआ है मेरी अल्लाह पाक से कि मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर मुसलमान, हर मज़हब, हर मसलक की मेरा परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि मेरा प्यारा पाकिस्तान अब गैर महफूज होता जा रहा है।